नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट लेवल 1 जिनके लिए आपके सब्जेक्ट ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, उनसे जुड़े हुए हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज जो देख रहे हैं उत्कर्ष क्लासेज की। यह टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। जो अपना टॉपिक है ईवीएस का हमारी सभ्यता व संस्कृति, लेवल 1 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इनसे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आएंगे आपके। इसके अलावा रीट लेवल 2 है, उनके भी ये जीके का ही कॉमन टॉपिक है, तो ज़रूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। मित्रों, उत्कर्ष क्लासेज के बेहतरीन टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल अपने को पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है अपना तिरंगा, उसके संबंध में सत्य कथन क्या है। सत्य कथनों की पहचान करनी है। कथन ए है, या ऑप्शन ए है कि राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो पिंगली वेकैया द्वारा तैयार किया गया। फिर ऑप्शन बी है कि तिरंगे का हरा रंग खुशहाली, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। ऑप्शन सी है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपने संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, या ये सभी कथन सही है। तो राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में सत्य कथन क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सारे कथन है वो सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसके संबंध में असत्य कथन क्या है, इसमें से पहचान करनी है। हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसका रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी आपको पूछ रहा है कि राष्ट्रगान को पहली बार वर्ष 1911 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था उसमें गाया गया। ऑप्शन सी है कि राष्ट्रगान को गाने की समय अवधि 65 सेकंड है। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो इनमें से जो असत्य कथन है ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रगान को गाने की समय अवधि है वो है 52 सेकंड है, ना कि 65 सेकंड है। तो ये कथन गलत हो गया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है। सुमेलित युग्म नहीं है। राष्ट्रीय विरासत पशु है वो गाय है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डॉल्फिन है। राष्ट्रीय गीत है जो वंदे मातरम है। सुमेलित युग्म नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय विरासत पशु गाय है वो नहीं है। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी ईवीएस से उठाया गया ये सवाल है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को, 12 मार्च को, 5 अक्टूबर को या 1 दिसंबर को। जरूर आंसर दीजिएगा। ऑप्शन चौथे का सी होगा, 5 अक्टूबर को। बहुत अच्छा सवाल। गंगा डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। 2:3 है, 4:3 है, 3:2 है या 1:3 है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट, 3:2। या लंबाई 3 है और चौड़ाई 2, ये ध्यान रखना। चौड़ाई लंबाई ऐसे भी 2:3 भी ऐसे उल्टा करके भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। 3:2 है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई। मित्रों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपको क्लास अच्छी लगती तो लाइक भी करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत अच्छे से क्लासें लाऊंगा, टेस्ट सीरीज भी लेकर आऊँगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। और वीडियो हेल्पफुल लगता है तो कमेंट ज़रूर करें मित्रों। आपके कमेंट, आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए काम करूंगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और ये सवाल लगभग 90 के समथिंग सवाल है। तो आपको 90 में से आप कितने राइट करते हो, आपकी तैयारी कैसी। ईवीएस के ज़्यादा आपको गहराई में उतरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सवाल है बहुत ही इसी लेवल के आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, गहराई वाले नहीं आते हैं। असुमेलित मिलान को छाटना है। राष्ट्रीय प्रतीक है और वैज्ञानिक नाम है उनके। कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा। बाघ का पैंथरा टाइग्रिस। गोर का पावोक्रिस्टस, मोर का पावोक्रिस्टस और बरगद का क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। असुमेलित कौन सा है इसमें, 6 का ऑप्शन डी असुमेलित है। बरगद का क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स नहीं है। कमल का निलंबो न्यूसिफेरा है, बाघ का पैंथरा टाइग्रिस है और मोर का पावोक्रिस्टस।
ये मोर वाला याद रखना। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उसमें ये वैज्ञानिक नाम सारे दे दे करके पाओ की स्टेटस भी दे सकते हैं, तो ये आपको करना होगा, ये मोर है। मित्रों, जो भी ईवीएस के आपके और जो भी 2011 से लगा करके आरटेट और रीट के जो भी पेपर हुए हैं लेवल 1 और लेवल 2, उन दोनों के लिए मैं आपके लिए संपूर्ण एक मैराथन वीडियो लाऊंगा। किस प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और डिस्कस करेंगे उसके आधार पर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मोर और बाघ उनको राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? मोर 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित हुआ और राष्ट्रीय पशु बाघ 1972 में दर्जा प्राप्त हुआ। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया? 1963 को। राष्ट्रीय पशु बाघ कब घोषित हुआ? 1972 को। 8वां क्वेश्चन, संख संवत आधारित जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को, 22 मार्च 1957 को, 15 अगस्त 1949 को या 26 नवंबर 1949 को? राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया भारत सरकार द्वारा? ऑप्शन बी 22 मार्च 1957 को। यह अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 9th सवाल है कि स्वतंत्रता दिवस के संबंध में सत्य कथन नहीं है। सत्य कथन नहीं है कौन सा? प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी है कि 15 अगस्त 2020 को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ऑप्शन सी है कि ब्रिटिश भारत में भारत का जो पहला स्वतंत्रता दिवस था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। ये सभी सही कथन है स्वतंत्रता दिवस के बारे में। ऑप्शन बी है वो सत्य कथन नहीं है। 15 अगस्त 2020 को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, ये सही नहीं है, बाकी सारे सत्य कथन है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। 10वां सवाल है कि निम्न में से सत्य कथन का चयन करना आपको। भारतीय मुद्रा के रूप में रुपया है उसको 15 जुलाई 2010 को स्वीकृत किया गया था। राष्ट्रगान का सर्वप्रथम जो प्रकाशन है वो तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में किया गया। राष्ट्रगीत के अंग्रेजी अनुवादक अरविंद घोष थे। ये सभी कथन है वो सही है। सत्य कथन ऑप्शन डी सभी सत्य कथन है और बहुत अच्छा ये कथन है, एग्जाम में ये छप सकते हैं। फिर भी इम्पोर्टेंट ये 10वां सवाल है। भारतीय मुद्रा है रुपया है उसको 15 जुलाई 2010 को स्वीकृत किया गया और मुद्रा का जो चिन्ह होता है रुपया का, भारतीय रुपया, वो डी उदय कुमार ने उसको आकृति किया था, यानी डिजाइन रुपया का जो चिन्ह होता है उसका डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। और राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन है वो तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में किया गया। यह अच्छा क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसके अनुवादक अंग्रेजी में थे अरविंद घोष। ये भी अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जो कि सारनाथ स्तंभ में उत्कीर्ण है। ये लिया गया कहाँ से लिया गया? अच्छा सवाल है। कंठोपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से या उपरोक्त में से कोई नहीं? फिर ऑप्शन सी होगा, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 सवाल है कि निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में है, मरु महोत्सव बाड़मेर में है, गौतमेश्वर का मेला सिरोही में है, बादशाह का मेला ब्यावर में। गलत युग्म ऑप्शन बी मरु महोत्सव बाड़मेर में ना होकर के कहाँ है? जैसलमेर में। तो ये सुमेलित नहीं है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में भरता है, गौतमेश्वर का मेला सिरोही में है और बादशाह का मेला ब्यावर में। अगला सवाल है कि फूल डोल उत्सव किस पंथ द्वारा मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन। परिणामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, रामसनेही संप्रदाय द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा? फूल डोल उत्सव है वो ऑप्शन सी रामसनेही संप्रदाय द्वारा भीलवाड़ा में, क्योंकि उनकी प्रमुख पीठ वही है। अच्छे क्वेश्चन मित्रों, बहुत अच्छे सवाल है। उत्कर्ष क्लासेज की ये टेस्ट सीरीज नंबर 4 हम देख रहे हैं टॉपिक वाइज आपके ईवीएस के। किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा मेला भरता है? हड़बू जी, मलिकनाथ जी, देवनारायण जी, पाबू जी। तिलवाड़ा मेला मलिकनाथ जी बाड़मेर में भरता है। यह अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 सवाल है
कि ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? माउंट आबू में, सीताबाड़ी में, आसिंद में या जादरा पाटन में? ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है वो माउंट आबू में लगता है। सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल माउंट आबू में। सीताबाड़ी मेला सहरिया जनजाति का है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मेले के संबंध में सत्य कथन कौन कौन से हैं? चंद्रभागा मेला हड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है। ऑप्शन बी है कि चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन झादरा पाटन में आयोजित होता है। मालवी नस्ल है चंद्रभागा मेले की प्रमुख पशु नस्ल मानी जाती हैं, या ये सभी कथन है वो सही है। तो ऑप्शन इसका डी होगा, ये सभी कथन सही है और बहुत अच्छे कथन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के विभिन्न भागों में आयोजित जो होली है उसके स्वरूपों के संबंध में गलत युग्म कौन सा है? होली के अलग अलग प्रकार है। कोड़ामार होली भिनाई में खेली जाती है, लठमार होली श्री महावीर जी में, पत्थरमार होली जैसलमेर में, जन्म मरण का त्यौहार जयपुर में। गलत युग्म की पहचान करनी है। ऑप्शन सी इसका गलत है, पत्थरमार होली जैसलमेर में ना होकर के कहाँ है? बाड़मेर में। तो ये सही नहीं। कोड़ामार होली भिनाई अजमेर की है, लठमार होली है श्री महावीर जी करौली में, और जन्म मरण का त्यौहार है वो जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि निम्न में से कौन सा मेला है जो भाद्रपद माह में नहीं भरता है? भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में, कल्पवृक्ष मेला मंगलेवास अजमेर, त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर, बाबा रामदेव मेला रूनिच्छा जैसलमेर। भाद्रपद माह में कौन सा मेला नहीं भरता, ये सवाल है। ऑप्शन बी होगा इसका, कल्पवृक्ष जो मेला है मंगलवास अजमेर में भरता है, ये भाद्रपद माह में नहीं भरता है, तो ये असत्य होगा। भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में है, और त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर में है, बाबा रामदेव मेला रूनिच्छा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, खेजड़ली मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन, आश्विन शुक्ल से द्वितीया के दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, या चैत्र कृष्ण एकादशी को? खेजड़ली मेला कब भरता है? ऑप्शन सी होगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी के दिन। अगला सवाल है, भरतरी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? भरतरी का मेला करौली में, अलवर में, भरतपुर में या धौलपुर में? इसका ऑप्शन बी अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा सिंधी समाज का त्यौहार नहीं है? अछुंड पर्व, थदड़ी सातम, 10 लक्षण पर्व या चालिया महोत्सव? सिंधी समाज का त्यौहार नहीं है, सिंधी समाज का त्यौहार नहीं है, किसका? ऑप्शन सी होगा, 10 लक्षण पर्व है वो सिंधी समाज का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां और अच्छा क्वेश्चन है कि लील टांस जो पक्षी है उसके दर्शन खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्यौहार के अवसर पर की जाती है? दीपावली के दिन, होली के दिन, दशहरे के दिन या महाशिवरात्रि को? लील टांस 22 का ऑप्शन सी होगा, दशहरा दिन। दशहरा के दिन लील टांस पक्षी के दर्शन करना शुभ माना जाता है और खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। निम्न में से कौन सा युग्म असुमिलित है? सुमिलित नहीं है। शीतलाष्टमी जो मेला है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, गणगौर है चैत्र शुक्ल तृतीया को, दशहरा अश्विन शुक्ल दशमी को, छोटी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को? सुमिलित नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, छोटी तीज है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को नहीं, या बड़ी तीज है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, दशहरा अश्विन शुक्ल दशमी को, श्रावण शुक्ल तृतीया है वो छोटी तीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जो प्रमुख पशु मेले हैं उनके संबंध में गलत युग्म की पहचान करनी है। गोमती सागर पशु मेला जादरा पाटन में है, शिवरात्रि पशु मेला करौली में है, कार्तिक पशु मेला पुष्कर में है, रामदेव पशु मेला बाड़मेर में है। गलत युग्म है, इसमें से वो पहचान करनी है आपको। ऑप्शन डी रामदेव पशु मेला बाड़मेर में नहीं भरता है। गोमती सागर पशु मेला जादरा पाटन में है, शिवरात्रि पशु मेला करौली में, और कार्तिक पशु मेला है वो पुष्कर अजमेर में, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सुमिलित करना है, मिलान करना है, मिलान वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ये सवाल भी है। श्रावण पूर्णिमा नारियल पूर्णिमा मानी जाती है। श्रावण पूर्णिमा है वो नारियल पूर्णिमा मानी जाती है, और अश्विन पूर्णिमा है वो शरद पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है वो देव दीपावली है,
और वैशाख पूर्णिमा है वो बुध पूर्णिमा मानी जाती है। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 4, 2, 3, 1 इसके आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 26वां सवाल है कि निम्न में से किस लोक देवता का मेला जन्माष्टमी के दिन पड़ता है? जन्माष्टमी यानी कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, उसके दिन कौन सा मेला पड़ता है? बलिदास जी का, देवनारायण जी का, कल्ला जी का या मैया जी मांगलिया का? 26 का करेक्ट होगा ऑप्शन डी, मैया जी मांगलिया का पड़ता है। अगला सवाल है परशुराम महादेव मेला कहाँ लगता है? कोटा में, पाली में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में? करेक्ट ऑप्शन बी होगा, पाली में परशुराम महादेव मेला है वो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है अजमेर में प्रतिवर्ष ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। कब लगता है अजमेर में? मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को, सफ़र माह की 20वीं तारीख, रजब माह की 1 से 9 तारीख तक या जिलहिज माह की 10 से 15 तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है। ऑप्शन सी, रजब माह की 1 से 9 तारीख तक या 1 से 6 तारीख तक चलता है विशेष कर। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे सवाल आपके जो RBSC की बुक है उससे उठाए गए हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स प्रतिवर्ष लगता है, तो गलियाकोट किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, बारा में? 29 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी, डूंगरपुर में गलियाकोट दाऊदी बोहरा संप्रदाय का यहाँ उर्स लगता है। मित्रों, आपको EVS के MCQ देखने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत अच्छे से क्वेश्चनों के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सारे RBSC से उठाए गए हैं और RBSC आपके ये एग्ज़ाम करवाती रीट, तो इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें से बाहर आपके सवाल नहीं जाने वाले हैं। निम्न में से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण नहीं है, कौन सा नहीं है? ताबित, टीडी भलको, भंवरकड़ी, मेहमद? सिर पर कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता, ये सवाल है। ऑप्शन सी, भंवरकड़ी है वो सिर की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसरी, बारी, भंवरा ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? कान में, नाक में, सिर में या हाथ में? 31 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ये नाक के। बेसरी का ध्यान रखना, बेसरी जो बनी ठनी किशनगढ़ पेंटिंग की है, प्रसिद्ध बनी ठनी, उसके नाक का आभूषण बेसरी है। इसके अलावा एक नेवरी ध्यान रखना, नेवरी आभूषण है वो पैरों में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, खीर में मूसल देनो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? खीर में मूसल देनो, गुप्त रूप से कोई षड्यंत्र रचना, काम बिगाड़ना, कड़ा परिश्रम करना या कोई नहीं? 32 का ऑप्शन करेक्ट होगा ए, गुप्त रूप से कोई षड्यंत्र रचना, वो करेगा खीर में मूसल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कान में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है, कौन सा नहीं है जो कान में आभूषण नहीं पहना जाता? अरसी, सुरुलिया, झमेला, अंगूठिया? कान का नहीं है आभूषण, ऑप्शन ए अरसी है वो कान का नहीं है। बाकी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है कि एक टोटी आभूषण आ रहा है, वो कहाँ पहना जाता है? टोटी कान में, नाक में, टखने में या कमर में? टोटी नामक आभूषण है वो कान की। अगला सवाल है टोडा या तोड़ा का ये किसका आभूषण है? टोडा या तोड़ा आभूषण है पैर का, हाथ का, कमर का या गले का? तो ये पैर का आभूषण। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा युग्म गलत है? आभूषण है, अंग है, मंडली गला, कांठला गला, मोखड़ी कमर, चौथ कमर? युग्म सही नहीं है, ऑप्शन सी मोखड़ी कमर का नहीं है। अगला सवाल है रखन और चूंप नामा आभूषण पहना जाता है, ये अच्छा सवाल आ सकता है। बाजू पर, दांत में, बालों में या हाथ की उंगली में? ऑप्शन बी होगा दांत पर। अगला सवाल है तिगड़ और वलया आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तिगड़ कमर, वलया पैर, पैर हाथ, गला बाजू या कमर गला? 38 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, तिगड़ है वो पैर में और वलया है वो हाथ का आभूषण है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या, ये सवाल आ सकता है। राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? शहरिया पुरुषों का साफा है, भील महिलाओं का गले में पहना जाने वाला आभूषण है, आदिवासी समाज की परंपरा है या मिट्टी का एक बर्तन है? खपटा है वो
ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, शहर या पुरुषों का साफा है। अगला सवाल है, मारवाड़ी स्त्रियों की जो लाल रंग की ओढ़नी है जो कसीदाकारी, वो क्या कहलाती है? फुंदड़ी, दामनी, चूनड़ या कछाबू? सवाल इसका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, दामनी है। अगला सवाल, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी कहलाती है? फुदड़ी, पवरी, पिरिया या चीड़ का पोमसा? विधवा महिलाएं ओढ़ती है, ओढ़नी कहलाएगी पवरी। नेक्स्ट सवाल है, चुनर प्रसिद्ध है उदयपुर की, जयपुर की, सीकर की या कोटा की? चुनर कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। आदिवासी महिलाओं का प्राचीन वस्त्र है रेणसाई, कटकी, नांदड़ा या लुगड़ा? अच्छा सवाल, ऑप्शन सी, नांदड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। आदिवासियों का जो कटकी वस्त्र है वो पुरुषों द्वारा, अविवाहित युवतियाँ, विधवा या विवाहित स्त्रियाँ? कटकी वस्त्र कौन पहनते हैं? आदिवासियों में अविवाहित युवतियाँ पहनती हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? ब्रिजेश को, मेवाड़ी पगड़ी, जोधपुरी कोट या जयपुर साफा? राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अच्छा सवाल है, एग्जाम में छपने वाला सवाल है। जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ये बहुत अच्छा सवाल है, बन सकता है। 46 क्वेश्चन है कि राजस्थान में साफों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या पाली है? साफों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है राजस्थान का? जोधपुर है। सीकर का जो पाटौदा गांव है वो प्रसिद्ध है पगड़ियों के लिए, जूतियों के लिए, लुगड़े के लिए या साफों के लिए? सीकर का पाटौदा गांव किस लिए प्रसिद्ध है? लुगड़े के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा सवाल। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन असुमेलित है, एक तरफ खान पान है, एक तरफ सत्र है। मावा बाटी बांसवाड़ा में, पापड़ बीकानेर में, घेवर जयपुर, कलाकंद झालावाड़? असुमेलित कौन सा है? ऑप्शन डी, कलाकंद झालावाड़ का प्रसिद्ध नहीं है। आखा तीज के दिन सामान्यतः क्या खाया जाता है? खिचड़ा, ओलिया, घुघरी या ये सभी? खिचड़ा खाया जाता है। मक्के के आटे से बना जो हाजिया है वो पकवान किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मारवाड़ में, मेवाड़ में, हाड़ौती में या वागड़ में? ऑप्शन डी, ये वागड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जो भी वागड़ वाले हैं भैया या भाई बहन जो भी देख रहे हैं वीडियो, क्या हाजिया खाया है आपने? रसगुल्ला मिठाई कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर, अलवर, बीकानेर या जोधपुर? रसगुल्ला मिठाई कहाँ की प्रसिद्ध है? अच्छा सवाल, ऑप्शन सी, बीकानेर। आदिवासियों का मृत्यु भोज कांगिया है, बटलिया है, कांजा है या मौसर? आदिवासियों का मृत्यु भोज क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन ए, कांगिया कहलाता है। राजस्थानी खान पान में सीरावन से क्या है? शाम का भोजन है, सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन या कभी भी खाया जा सकता है? सीरावन क्या है? ये सुबह का भोजन है, यानी सुबह का नाश्ता है। 54 क्वेश्चन, किस किले को डोड परमाणु द्वारा निर्मित होने के कारण उसको डोडगढ़ भी कहा जाता है? गागरोन किला, रणथंभौर किला, जूनागढ़ किला या भटनेर दुर्ग? अच्छा सवाल, ऑप्शन ए, गागरोन का किला है वो डोडगढ़ भी कहलाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा है, यानी उसमें लोग रहते हैं? सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़? तो ये कौन सा आवासीय किला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? वो ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ है और फिर सेकंड नंबर वो जैसलमेर है। 56 क्वेश्चन है, असत्य कथन को छांटना है। कुंभलगढ़ की तुलना जेम्सटोन ने एटुस्कनी दुर्ग से की है। किलकिला, भवानी, शंभुबानी मेहरानगढ़ में रखी तोपें का नाम है। भटनेर दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। रहस्यमय किला तिमनगढ़ करौली है। तो असत्य कौन सा है? 56 का करेक्ट ऑप्शन डी, रहस्यमय किला तिमनगढ़ करौली असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? सिवाना किला जालोर का है, काकनबाड़ी किला अलवर का है, फतेहपुर किला सीकर का और मोहनगढ़ किला जैसलमेर का? युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए, सिवाना किला बाड़मेर का, ना कि जालोर का है। ये अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में छपने वाला सवाल है और छपेगा मित्रों ये सवाल। सवाल है कि निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? विश्व विरासत सूची में यूनेस्को द्वारा 6
पहाड़ी किले शामिल किए गए उसमें कौन सा नहीं है? कुंभलगढ़ दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, आमेर दुर्ग। कौन सा शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी, मेहरानगढ़ दुर्ग शामिल नहीं है। आम, चीकू, गाजर, ये 3 नाम याद रखना है। आमेर है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, गागरोन है, रणथंभौर है और जैसलमेर है। ये 6 पहाड़ी किले हैं वो शामिल है। तो इसमें मेहरानगढ़ दुर्ग है वो नहीं है, जोधपुर वाला। अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित मंदिर नहीं है। कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मंदिर नहीं है? ये सवाल है। कालिका मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, एकलिंग मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर। बहुत अच्छा सवाल। 59 का करेक्ट होगा ऑप्शन डी, चामुंडा माता का मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में ना होकर के जोधपुर में। इसके अलावा कालिका मंदिर चित्तौड़ में है, तुलजा भवानी और एकलिंग मंदिर भी चित्तौड़। रूडयार्ड कीपलिंग के अनुसार किस दुर्ग का निर्माण परियों और देवताओं ने किया है? अच्छा सवाल। मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन, मांडलगढ़ या नाहरगढ़? ऑप्शन ए मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर वाला। कागा की छतरिया कहाँ स्थित है? अच्छा सवाल। बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, चूरू में। कागा की छतरिया है वो ऑप्शन बी, जोधपुर में। अगला सवाल है कि निम्न हवेलियों में से कौन सी जैसलमेर में स्थित नहीं है? जैसलमेर में कौन सी हवेली नहीं है? नथमल की हवेली, पोखरण हवेली, सालिम सिंह की हवेली या कुलधरा की हवेलियाँ? ऑप्शन बी, पोखरण की हवेली है वो जैसलमेर में नहीं है। भले ही पोखरण जैसलमेर में हो लेकिन पोखरण की हवेली वो जैसलमेर में नहीं है, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा सवाल है। पोखरण की हवेली जोधपुर में है, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, कुलधरा की हवेली है, ये सारी जैसलमेर में है। अगला सवाल 63, तालाब के संदर्भ में असुमिलित हैं। बागोलिया तालाब उदयपुर में है, पार्वती भरतपुर में है, गढ़सीसर जैसलमेर में, एडवर्ड सागर बांसवाड़ा में। सुमिलित नहीं है ऑप्शन डी, एडवर्ड सागर बांसवाड़ा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को त्रिलोक, दीपक, स्तंभों का वन और चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है? विमलसाई जैन मंदिर को, रणकपुर जैन मंदिर को, लूणवसाई जैन मंदिर को, किराड़ू जैन मंदिर को? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रणकपुर जैन मंदिर पाली है वो त्रिलोक, दीपक और स्तंभों का वन और चौमुखा जैन मंदिर भी कहलाता है। राजस्थान का एकमात्र तिथि युक्त मंदिर है। बहुत अच्छा सवाल है। घुसमेश्वर महादेव मंदिर, जगदीश मंदिर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर या समृद्धेश्वर मंदिर? तिथि युक्त मंदिर राजस्थान का एकमात्र शीतलेश्वर महादेव मंदिर। पांडासा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? बाड़मेर में है, बीकानेर में है, झालावाड़ में या कोटा में? ऑप्शन बी होगा करेक्ट, बीकानेर में है पांडासा जैन मंदिर। अर्थुना के मंदिर कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में है, बाड़मेर में है, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में। अर्थुना के मंदिर, ये अच्छा सवाल है, बांसवाड़ा में प्रसिद्ध है। असत्य कथन निम्न में से कौन सा असत्य कथन है कि महामंदिर जोधपुर का संबंध नाथ संप्रदाय से है? कालिका माता मंदिर राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य को समर्पित मंदिर है। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर में है। बारडोली के शिव मंदिर नागर शैली से संबंधित है। असत्य कथन ऑप्शन डी, बारडोली के शिव मंदिर नागर शैली से संबंधित है, असत्य है। बाकी सारे सत्य कथन। गलत युग्म की पहचान करनी, दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में है, मुबारक महल टोंक में है, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में है, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है। गलत युग्म कौन सा है इसमें? ऑप्शन बी, मुबारक महल टोंक में नहीं है, कोटा में। दानचंद की चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में है, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दरगाह अजमेर में स्थित नहीं है? सरवाड़ की दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, कबीर शाह की दरगाह, सभी अजमेर में है। तो 70 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी, कबीर शाह की दरगाह वो अजमेर में नहीं है। सागरमल गोपा द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी? जैसलमेर गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुक्तनामा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी होगा, ये सारी पुस्तकें सागरमल गोपा की है। राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद कौन है? प्रताप सिंह बारठ है, जोरावर सिंह बारठ है, विजय सिंह पथिक है या सागरमल गोपा? ऑप्शन बी होगा, जोरावर सिंह बारठ राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी माता को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को नहीं रुला सकता, ये कथन किनका है? बहुत अच्छा कथन है, अर्जुनलाल सेठी का है, प्रताप सिंह बारठ का है, सागरमल गोपा का है, अमरचंद बांठिया का है। तो ऑप्शन बी होगा, प्रताप सिंह बारठ, जो केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। उनको यातनाएं दी जा रही थी सस उगलवाने के लिए, तो उनको ये भी कहा गया था कि आपकी माता आपके लिए रो रही है, तो उन्होंने कहा था कि मेरी माता को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। बहुत अच्छा कथन है ये। भारत में किसान आंदोलन का जनक कौन है?
मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम दास या विजय सिंह पथिक? तो विजय सिंह पथिक है वो किसान आंदोलन के जनक है। राजस्थान का गांधी कौन है? जमुनालाल बजाज, गोकुलभाई भट्ट, भोगलाल पांड्या या जयनारायण व्यास? राजस्थान का गांधी है ऑप्शन बी गोकुलभाई भट्ट। कन्हैयालाल सेठिया कहाँ के निवासी थे? अच्छा सवाल, तो चूरू के ये निवासी थे। बाणासुर के शहीद कौन कहलाते हैं? मेजर पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह, सागरमल गोपा या कर्नल किशन सिंह राठौड़? मेजर शैतान सिंह बाणासुर के शहीद। और ये पशु परिसर में पशु परिसर में एक क्वेश्चन आया था। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की यह किस शैली से संबंधित थे? बहुत अच्छा सवाल। मारवाड़ शैली से, आमेर शैली से, मेवाड़ शैली से, बीकानेर शैली से? ऑप्शन बी होगा, ये आमेर शैली से संबंधित हैं। पिछवाई कलाकृतियों में किसके चित्र बनाए जाते हैं? भगवान कृष्ण के, रामायण के, महाभारत के? ऑप्शन ए भगवान श्री कृष्ण के, जो तांत द्वारा की प्रसिद्ध है। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए, अभ्यारण्य के लिए, भित्ति चित्रों के लिए या झीलों के लिए? मंडावा जो झुंझुनू का भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का जो आरंभिक मुख्य केंद्र है वो कौन सा है? बीकानेर है, बूंदी है, जैसलमेर है, उदयपुर? या अच्छा सवाल, ऑप्शन ए बीकानेर है। 82 क्वेश्चन है। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे थे नसीरुद्दीन या नासिरुद्दीन? उन्होंने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? महाराणा प्रताप, करण सिंह के समय, अमर सिंह प्रथम के समय या जगत सिंह प्रथम के समय? ऑप्शन सी अमर सिंह प्रथम के समय। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। गायों की रक्षा में अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले लोक देवता कौन है? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या ये सभी? तो इन सभी ने गायों के लिए अपने प्राण त्यागे थे। निम्न में से कौन 5 पीरों में सम्मिलित नहीं है? ये सवाल भी पशु परिसर में आया था। गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, हड़बू जी। 5 पीरों में कौन सम्मिलित नहीं है? तेजा जी है वो सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान रखना। इस तेजा जी की जगह मैयाजी मांगलिया है। गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मैयाजी मांगलिया और रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैतमलोट राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है? पाबू जी, आलम जी, कल्ला जी या हड़बू जी? जैतमलोट राठौड़ ये किनका नाम था? ये नाम था आलम जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 ताली नृत्य किसके आराधना में किया जाता? मल्लिनाथ जी की, रामदेव जी की, तेजा जी या मांगलिया मैया जी की? ऑप्शन बी रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 और अंतिम क्वेश्चन अपने इस सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ। उत्तर पातर मैं मियाँ तू चाकर, ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या है? उत्तर पातर मैं मियाँ तू चाकर, अयोग्य व्यक्ति अपयश की प्राप्ति करता है, विपत्ति का एक के बाद एक आना, ऊर्ण होने से संतोष प्राप्त होता है या संगति का असर तो पड़ता ही है? ऑप्शन सी ऊर्ण होने से संतोष प्राप्त होता है। उत्तर पात्र में मियाँ तू चाकर इस लोकोक्ति अर्थ है। तो ये अच्छे से 87 क्वेश्चन ये इसके आंसर की है। आपको ये संपूर्ण टेस्ट सीरीज नंबर 4 ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू उत्कर्ष क्लासेज के अपने पीडीएफ पर आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। क्लास कैसी लगी मित्रों ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें और अगली क्लास के लिए तैयार रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।